35,000 किलो सोना, गौर से सुनिए, 35,000 किलो सोना, यानी एक आम आदमी वो एक एक तोले के लिए मर रहा है कि किसी तरीके से 2 तोले की 1 तोले की चैन बन जाएगी, बेटी की मंगलसूत्र बन जाएगा तो बेटी को विदा कर देंगे, बेटी का ब्याह हो जाएगा। लेकिन 35,000 किलो सोना सरकार ने बेचा है। और केवल यही नहीं, 60,000 करोड़ रुपए यह भी सरकार ने खर्च कर दिए, बेच दिए एक तरीके से। मैं जिस कमरे में अभी बैठा हूं 10 बाई 15 का ये लगा करके चलिए कमरा शायद होगा, मुझे नहीं पता कि 60,000 करोड़ रुपए अगर 500-500 रुपए की नोटों की गड्डियां ला करके रख दी जाए यहां पर तो कितना उसका बनेगा। इस कमरे में आ भी पाएंगे या नहीं आ पाएंगे मुझे नहीं पता, और शायद आपको भी आइडिया नहीं होगा कि इतना पैसा 60,000 करोड़ रुपए वो अगर आपके घर में ला करके रख दिया जाए तो आपके घर में वो पैसा आएगा या नहीं आएगा। लेकिन ये क्यों किया गया है? 35,000 किलो सोना यानी 35 टन ये सोना और 60,000 करोड़ रुपए ये सरकार ने, आरबीआई ने क्यों दिए? इसलिए दिए हैं क्योंकि डॉलर के मुकाबले में रुपया लगातार डगमगा रहा है। और आज की तारीख में जब मैं खबर कर रहा हूं तो 88 रुपए वो $1 का भाव हो गया है, उससे भी ज्यादा है। और बिहार में चुनाव चल रहे हैं और अगर ये रुपया और गिरता चला गया डॉलर के मुकाबले तो महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ेगी तो हाहाकार मचेगा, और हाहाकार मचेगा तो सरकार का वोट घटेगा। इसलिए 10 दिनों तक किसी तरीके से चीजों को बचा करके रखना है। 10 दिन बाद में महंगाई बढ़ जाएगी तो फिर भला कौन बात करने वाला है। लेकिन अभी अगर इसी तरीके से पैसा गिरता रहा, रुपया गिरता रहा तो फिर जाहिर सी बात है पेट्रोल बढ़ेगा, डीजल बढ़ेगा, गैस बढ़ेगी, जितनी भी चीजें जो बाहर से आ रही हैं, अमेरिका से आ रही है, दूसरे देशों से आ रही है, वो सारी बढ़ जाएंगी। और उस सबको बचाने के लिए आरबीआई ने अपने फॉरेक्स रिजर्व से ये 60,000 करोड़ रुपए वो मार्केट में डाल दिए हैं ताकि किसी तरीके से रुपया बचा रहे, रुपया और नहीं गिरे। ये सोचिए कि एक तरफ चुनाव में हम बात कर रहे हैं कि 500 रुपए में वोट खरीद लिया, एक शराब की बोतल में, मुर्गे में वोट बिक गया। दूसरी तरफ बात होती है कि 5 किलो हम अनाज दे रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी खबर पर क्या कोई बात कर रहा है? आज की खबर जो है मैं आपको बता रहा हूं, ये ताजा खबर है और इस खबर पर चर्चा नहीं है, इस खबर पर बात नहीं है। और जिस वक्त में, एक वक्त में कहा जाता है कि मनमोहन सिंह जिस वक्त में वित्त मंत्री थे उस वक्त में भी तो सोना बेचा गया था, कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त में भी सोना बेचा गया था। लेकिन उस वक्त में किस तरह के हालात थे, देश एक तरीके से आप ये कहें कि बहुत संकट के दौर से गुजर रहा था। उस वक्त में भी अगर अनुपात के हिसाब से, रेशो के हिसाब से अगर आप बात करें तो इतना सोना उस वक्त में भी नहीं गया था जितना सोना आज जा रहा है, जितना सोना आज बेचना पड़ रहा है। और आज तो हम विश्व गुरु हैं साहब। तो जब हम विश्व गुरु बन गए हैं तो फिर भला ये सोना बेचने की नौबत क्यों आ रही है? फिर सोने को क्यों बेचा जा रहा है? फिर ये 60,000 करोड़ रुपए क्यों डालना पड़ रहा है? हालांकि आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये एक रणनीतिक कदम है, यानी सरकार ऐसा करके अपने पैसे को, अपने रुपए को बचाने का काम कर रही है। और जब चीजें थोड़ा संभल जाएंगी, ठीक हो जाएगी तो सरकार मार्केट से वापस ले लेगी। लेकिन साहब यहां तो चीजें संभलने का काम नाम नहीं ले रही है। डोनाल्ड ट्रंप जो आपके डियर फ्रेंड थे, जो आपके चचा और पप्पा और सब कुछ बन गए थे, डोनाल्ड ट्रंप वो मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी उन्होंने पाकिस्तान को लेकर के बयान दे दिया है, परमाणु बम को लेकर के बयान दे रहे, उससे पहले सीज फायर को लेकर के बयान दे रहे थे। तो कहीं से टैरिफ को लेकर के कोई ढिलाई हो जाएगी ये संकेत नहीं है। तो ऐसे में भला फिर क्या गारंटी है कि ये चीजें संभल जाएंगी? और अगर सरकार ऐसे ही बेचती रही, ऐसे ही सोना और पैसा, रुपया वो अगर लगाती रही तो फिर बताइए कि और हालात खराब होंगे तो सरकार क्या करेगी? इस वक्त में भारत की सरकार के पास में करीब 808 टन सोना है और उसमें से 35 टन सोना बेच दिया गया है। आरबीआई ने सोना बेचा है। इसे गोल्ड रिजर्व 105 अरब डॉलर का रह गया है। जो गोल्ड रिजर्व है जिसकी कीमत आंकी जाती है वो 105 अरब डॉलर का है। कहने के लिए आज भी हमारे पास में काफी सोना है, क्योंकि भारत ऐसा तो नहीं है कि कोई कंगाल देश है। और नरेंद्र मोदी साहब को ऐसा भी नहीं था कि कोई बहुत कंगाल देश मिला था कि अंग्रेजों ने लूट करके ले गए थे, मुगल ले गए थे, और कोई 1947 का भारत मिला था, 2014 का भारत मिला था। और 2014 के उस भारत में उस वक्त में डॉलर की कीमत थी 58 रुपए। अगर पूरे 2014 की भी अगर आप रेशो निकाले तो 59 रुपए एक डॉलर का दाम था, 59 रुपए। और आज एक डॉलर का दाम हो गया है 88 रुपए, यानी तकरीबन 30 रुपए मोदी जी के समय में डॉलर जो है वो और ज्यादा चढ़ गया है और रुपए 30 रुपए और गिर गया है।
यह मात्र 11 साल में हुआ है। पहले आजादी से लेकर के और 2014 तक 58 रुपए था, और एकदम से देखिए आप 30 साल के अंदर अंदर 30 रुपया और गिर गया है। 24 अक्टूबर 2025 को खत्म हुए हफ्ते में भारत का फॉरेक्स रिजर्व 6.92 अरब डॉलर घट गया। गोल्ड रिजर्व यानी सोने का भंडार भी 3.01 अरब डॉलर घटा है। यह 3 महीने में सबसे बड़ी गिरावट है। और ऐसा क्यों हुआ है? इसका मुख्य कारण है भारत के रुपए में गिरावट को रोकना। डॉलर के मुकाबले में रुपया 88 रुपए के स्तर से नीचे ना जाए, इसके लिए आरबीआई ने विदेशी मुद्रा और सोना बेचना शुरू कर दिया है। जब आरबीआई डॉलर बेचता है तो बाजार में डॉलर की उपलब्धता बढ़ जाती है और इससे रुपया मजबूत होता है। लेकिन इसी वजह से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार घट जाता है। यानी आरबीआई ने रुपए की गिरावट को रोकने के लिए अपना डॉलर और सोना रिजर्व वो इस्तेमाल किया है। देखिए, कुल मिलाकर के बात यह है, इसको आप ऐसे समझिए कि बगल से, आपके घर के बगल से नदी बह रही है या नाला बह रहा है, और आप अब ये देख रहे हैं कि भैया नाले का या नदी का जो पानी का स्तर है वो बढ़ गया है, और आपके घर की मिट्टी, जो नींव की मिट्टी है, उसका कटाव होना शुरू हो गया है। तो आप क्या करते हैं? आप ये करते हैं कि जिस वक्त में नदी में पानी कम था, उस वक्त में आपने कुछ नदी में से मिट्टी के बोरे भर भर करके अपने घर पर रख लिए थे, और आप ये कर रहे हैं अब जब पानी का स्तर बढ़ा है, लेवल बढ़ गया है, तो आपने वो मिट्टी के बोरे जो कट्टे भर भर करके अपने पास में रखे थे, वो बोरे आप ला ला करके पानी पर वापस लगा रहे हैं ताकि पानी मेरे घर की तरफ ना आए। अब इससे कुल मिलाकर के ये है कि एक बचाव के लिए भी है कि भैया घर को कोई खतरा नहीं है, घर तो सुरक्षित है। लेकिन सवाल इस बात का है भाई साहब कि पानी का स्तर और बढ़ता रहा तो फिर आपके घर में जो मिट्टी के बोरे रखे हुए हैं वो खत्म हो जाएंगे और आखिरकार पूरा घर नदी में बह करके चला जाएगा। तो इसके लिए जरूरी क्या हो सकता था? इसके लिए जरूरी यह हो सकता था कि आप चीजों को पहले से बहुत ज्यादा दुरुस्त करते, आप बांध बनाते, या घर थोड़ी सी और ज्यादा ऊंचाई पर बनाते, या घर जो पहले पुश्तैनी बना हुआ था उसको और मजबूत करते। कुल मिलाकर के आसान भाषा में समझे तो यही कहानी है। भारत 2014 से पहले का जो भारत था, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय का जो भारत था, उस वक्त में 58 रुपए डॉलर की कीमत थी। मोदी साहब को चाहिए था कि वो उसको 38 पर ले आते, 40 पर ले आते, 48 पर ले आते, 50 पर ले आते। हालांकि ये तो कहते थे कि हम डॉलर का दाम और कम करेंगे, लेकिन वो कम होने की जगह पर 10-5 रुपए अगर कम होता तो आज हम कहीं ज्यादा होते, सरकार कहीं और बेहतर तरीके से काम कर रही होती। लेकिन 30 रुपए डॉलर का दाम बढ़ गया। यानी जो पानी पहले आपके घर के 5 फीट दूरी से बहता था वो अब आपके बिल्कुल नींव में आकर के टक्कर लगा करके बह रहा है। तो खतरा ज्यादा है। और अगर ये पानी नहीं रोका गया, या फिर आपके पास में जो बोरे रखे हुए हैं मिट्टी के, अगर वो खत्म हो गए तो फिर कोई बच नहीं सकता है, इस खतरे को कोई टाल नहीं सकता है। मैं फिर भी कहूंगा कि भारत अभी बहुत मजबूत कंडीशन में है, लेकिन सरकार पर सवाल है कि आप अपने पुश्तैनी चीजों को बेच बेच करके, या जो पहले का भंडार है उसको बेच करके आप इतना सब कुछ कर रहे हैं। और वो कहानी जिसको लेकर के मनमोहन सिंह और उस वक्त की कांग्रेस की सरकार को बदनाम किया जाता है, 33 साल पहले 1991 में जब चंद्रशेखर की सरकार थी केंद्र के अंदर, उस वक्त में देश की बैलेंस शीट काफी गड़बड़ा गई थी, ये सच है। और उस वक्त में आरबीआई के पास में आयात बिल जमा करने के लिए भी पैसे नहीं थे, और इस कमी को पूरा करने के लिए आरबीआई को 40.91 टन सोना वो बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास में गिरवी रखना पड़ा था। इस सोने से तब 40 करोड़ डॉलर की रकम इंग्लैंड और जापान से लेनी पड़ी थी, और उस वक्त में मनमोहन सिंह देश के वित्त मंत्री थे। तो समझिए जरा इस बात को, 33 साल पहले मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर, और उस वक्त में भारत की सरकार ने या आरबीआई ने 46 टन सोना बेचा था। 46 टन। और आज कितना बेचा है? 35 टन। खबर आपको समझ में आई? उस वक्त में इतने खराब हालत थे, उस वक्त में हमने 40 टन सोना बेचा था, जबकि उस वक्त में सोने की कीमत बहुत कम थी। आज तो सोने की कीमत भी करीब 1.25 लाख के आसपास है। तो उस वक्त में जब सोने की कीमत कम थी तब भी 40 टन सोना बेचा, और आज 35 टन बेच रहे हैं। इससे आपको शायद वजन महसूस हो रहा होगा कि यह खबर कितनी जरूरी है और इस खबर को समझना कितना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सरकार पर पहले भी आरोप लगते रहे कि इसने आरबीआई के पास में जो सरप्लस पैसा होता है, उस सरप्लस पैसे को भी पहले निकाला है कि भैया सरप्लस पैसा है तो सरप्लस पैसे को दे दीजिए। अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि एलआईसी का पैसा वो अडानी को बचाने के लिए लगा दिया गया, लेकिन फिर एलआईसी ने, सरकार ने कहा, अडानी ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आरबीआई एलआईसी को तो प्रॉफिट ही हुआ है।
अब प्रॉफिट कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, महंगाई कितनी बढ़ी है, कितनी घटी है, हम बिहार चुनाव अभी कवर कर रहे हैं। जहां पर भी जाते हैं लोग महंगाई को लेकर के रोना रोते हैं कि महंगाई बहुत है साहब। अगर यही डॉलर अगर 58 रुपए से आज घट करके 48 रुपए पर होता, ज्यादा नहीं, कम से कम 48 होता, तो आज आप सोचिए कि डीजल पेट्रोल जो आप 100 रुपए खरीद रहे हैं, वो डीजल पेट्रोल आपको उस वक्त में, पहले मनमोहन सिंह के समय पर 60 रुपए था, और कच्चे बैरल की कीमत भी उस वक्त में ज्यादा थी, लेकिन तब भी 60 रुपए मिल रहा था। फिर भी आज कम से कम यह माना जा सकता था कि सरकार जो है वो 50-60 रुपए पेट्रोल बेचती। आज पेट्रोल में, डीजल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है 20% के आसपास, और ये नितिन गडकरी ने कहा था कि एथेनॉल हम मिलाएंगे और एक वक्त में ऐसा आएगा कि 55 रुपए पेट्रोल डीजल आपको मिलने लगेगा। वो एथेनॉल भी मिला रहे हैं। एथेनॉल की वजह से एक रिपोर्ट सामने आई कि हमारी गाड़ियों का जो इंजन है, जो पुरानी गाड़ियां हैं, जो उस हिसाब से नहीं है, जो उनका इंजन की मैन्युफैक्चरिंग वैसे नहीं है, वो भी नुकसान झेल रहे हैं। कुल मिलाकर के ये है कि सरकार दोनों हाथ से लगी हुई है। हम डीजल पेट्रोल में, बाजार में खर्च करके सरकार को पैसा दे रहे हैं भर भर करके। सोने के दाम वो आसमान में है, चांदी के दाम वो आसमान में है, शादी ब्याह का मौका है। और इससे पहले तो सोना और आग उगल रहा था, तब लोगों को लगा कि सोना 1.5 लाख पार कर जाएगा, और लोगों ने वही महंगे भाव का सोना खरीदा। अभी सोना थोड़ा सा कम आया है।